हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित प्रमुख कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। इसके पहले यदि जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। तो आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट 1 क्या करा? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या करा? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, किस रूप में? ठोस के रूप में। क्या? कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, Na से सोडियम, Cl से क्लोरीन, यानी क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। और हो गया अगला है AgNO3। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट। जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बना रहा है और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। तो यहाँ एरो का चिन्ह नीचे की ओर है। इसका मतलब संकेत है कि ये अवक्षेप यानी ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। क्या होता है? पृथक हो जाता है। और क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये इसमें अवक्षेप के रूप में कौन बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड। क्या बना है? सिल्वर क्लोराइड। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्या करा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। तो वैसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 और Cl2 को प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश में दोनों क्या होगा? मिल करके दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है, तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है तो वायुमंडल से क्या लेता है? CO2 और मृदा से जल लेता है। और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल जो उसकी पत्ती में पाया जाता है। तो ये भी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बना रहा है C6H12O6, जिसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कौन? O2 मतलब ऑक्सीजन गैस क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। तो ये भी किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरह आप कह सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। इसको भी प्रकाश की उपस्थिति में अगर रखते हैं तो Ag अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा। इसको संतुलित करना है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से। तीसरा में आते हैं पॉइंट, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या संयोग होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि या संयोग होता है या किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की कमी हो, उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण या उपचयन।
या क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। तो किस में वृद्धि हो रहा है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि, और किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसके जस्ट विपरीत होता है अवकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, लेकिन अवकरण पूछेगा तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। तो आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल, यहाँ कार्बन है, कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2। तो कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, कार्बन था ऑक्सीजन से संयोग किया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। उसी तरह H+O2 तो SO2 बना, तो इसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ। और अगला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या हुआ, हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन की कमी हो गया। तो हाइड्रोजन की कमी हो गया तो क्या बना, क्लोरीन बन गया। हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, HCl से हाइड्रोजन घट रहा है, हाइड्रोजन की कमी होने पर क्या बना, Cl2। तो यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, तो ये कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। आते हैं कॉन्सेप्ट 4, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया। अवकरण या उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी। अवकरण या उपचयन अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण और उपचयन, ऑक्सीकरण और उपचयन का विपरीत है। ऑक्सीकरण या उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, लेकिन अवकरण और अपचयन में क्या हो रहा है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी या किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे क्या कहेंगे, अवकरण या अपचयन। अवकरण या अपचयन, एक अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या बन रहा है, HCl। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है, यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसी तरह H2O2, H2O2 में क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बनता है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है और क्या बन रहा है, जल। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 1। तो ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है तो जल बन रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रियाएं जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, जिसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो सदैव साथ साथ होती है। सदैव मतलब हमेशा साथ साथ संपन्न होती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है, यानी दोनों एक साथ होती हैं, ऑक्सीकरण भी अवकरण भी। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अवकरण या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल में क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, किससे, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर बना रहा है और जल। तो यहाँ देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो क्या बन रहा है, कॉपर। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हुआ तो क्या बना, कॉपर। तो ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ तो क्या बना, O बना, H2O बना, H2O बना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि तो क्या बना, तो ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कर रहा, ऑक्सीकरण। क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है।
तो ये तुम्हारा ऑक्सीकरण और अपकरण का उदाहरण है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ऑक्सीकरण और अपकरण का। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फाइड एवं क्लोरीन के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। तो क्या बनेगा? HCl। HCl बन रहा है और क्या मुक्त हो रहा है? S। तो ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन के बाद क्या मुक्त होता है? सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है यानी हाइड्रोजन की कमी हो रहा है। तो हाइड्रोजन की कमी होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या इसको उपचयन भी बोलेंगे, उपचयन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है यानी हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन सल्फाइड हो रहा है और क्या हो रहा है? क्लोरीन में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। क्लोरीन में क्या हो रहा है? क्लोरीन हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक। यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है तो किस तरह की अभिक्रिया है? अपकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ हाइड्रोजन का कमी हो रहा है तो हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया तो ये क्या है? अपकरण अभिक्रिया। अपकरण या इसका दूसरा नाम है अपचयन। अपचयन। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6, ऑक्सीकारक या उपचायक। जिस पदार्थ का अपकरण होता है, जिस पदार्थ का अपकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक या उपचायक। तो ऑक्सीकारक और उपचायक पदार्थ कौन कौन है? O2, O3, H2O2, HNO3, KMNO4 और K2Cr2O7। ये ऑक्सीजन, ओजोन, H2O2, HNO3 ये सब कौन सा पदार्थ है? ऑक्सीकारक या उपचायक पदार्थ। अब आते हैं अपकारक या अपचायक। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे क्या कहते हैं? अपकारक या अपचायक कहते हैं। जैसे में H2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन SnCl2 इत्यादि। पॉइंट 8 पर आते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा मुक्त होती है यानी ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में आते हैं, चूना। जब चूना में क्या डालेंगे? जल, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो किस तरह की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। जो चूना घर पोतने के काम में आता है उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा। पॉइंट नंबर 9, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित होती है यानी ऊष्मा की बाहर से जरूरत होती है। क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को
अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें ऊष्मा क्या चाहिए बाहर से चाहिए ऊष्मा। इसमें ऊष्मा उत्सर्जन हो रहा है तो इसलिए प्लस है, इसमें ऊष्मा की जरूरत होती है इसलिए हम माइनस का चिन्ह है। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता तैलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्रियाँ जो लंबे समय तक रखी जाती है तब वे क्या होता है उपचयित होकर उसके गंध तथा स्वाद क्या होते बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं विकृत गंधिता। कोई भी तैलीय खाद्य पदार्थ है जैसे चिप्स हो गया या दलमोट जो भी है उसको अगर खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है उपचयित हो जाता है। उपचयित हो जाता है तो उसका गंध और स्वाद क्या होता है, उसका जो गंध होता है और स्वाद क्या होता है बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहा जाता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता नहीं हो, उसका गंध या स्वाद नहीं समाप्त हो, इसके लिए उसको कहाँ रखा जाता है वायुरोधी बर्तनों में। कहाँ रखेंगे वायुरोधी बर्तनों में। खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की गति धीमी पड़ जाती है, इसलिए चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को क्या करते हैं हटाकर उसमें क्या भर देते हैं हाइड्रोजन। उसमें क्या भर देते हैं नाइट्रोजन। उसमें कौन गैस भर देते हैं नाइट्रोजन। क्या भर देते हैं नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या होता है नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो जो भी खाद्य पदार्थ है या तैलीय खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं हो, इसके लिए ऑक्सीजन हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन नहीं हो और चिप्स क्या हो लंबे समय तक बना रहे जिसका उपयोग लोग कर सकें। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं और अगला वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट दिन इंतज़ार।